हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। यूपी ट्रिपल एससी वीडियो के लिए हम लोग ज्ञान मुद्रा पब्लिशिंग हाउस से प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे और इसको हम लोगों ने 25 तक का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लिया है। आज हम लोग 26 और 27 नंबर का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करते रहिएगा और इसे शेयर ज़रूर अपने दोस्तों के साथ करिए। तो आइए देखते हैं हमारा जो 26 नंबर प्रैक्टिस सेट में पहला क्वेश्चन दिया गया है वो है पैराग्राफ से दिया हुआ क्वेश्चन है और पैराग्राफ को आप लोग पूछ करके एक बार पहले पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बिना पढ़े इसका आंसर देना आसान नहीं होता। तो आइए देखते हैं पैराग्राफ में जो दिया गया है वो है, शिक्षा को वैज्ञानिक और प्राविधिक मूलाधार देकर हमने जहां भौतिक परिवेश को पूर्णतया परिवर्तित कर दिया है और जीवन को अप्रत्याशित गतिशीलता दे दी है, वहाँ साहित्य, कला, धर्म और दर्शन को अपनी चेतना से बहिष्कृत कर मानव विकास को एकांगी बना दिया है। पिछली शताब्दी से विकास के सूत्र प्रकृति के साथ से निकलकर मनुष्य के हाथ में पहुंच गई है। विज्ञान के हाथ में पहुंच गई है और इस बंद गली में पहुंचने का अर्थ मानव जाति का नाश भी हो सकता है। इसलिए नैतिक और आत्मिक मूल्यों को साथ साथ विकसित करने की आवश्यकता है, जिससे विज्ञान हमारे लिए भस्मासुर का हाथ न बन जाए। व्यक्ति की शुद्धता यदि राष्ट्र की शुद्धता बन जाती है तो विज्ञान भस्मासुर बन जाता है। इस सत्य को प्रत्येक क्षण सामने रखकर ही और विस्फोट को मानव प्रेम और लोकहित की मर्यादा दे सकेंगे। अपरिसीम भौतिक शक्तियों का स्वामी मानव आज अपने व्यक्तित्व के प्रति आस्थावान नहीं है और प्रत्येक क्षण अपने अस्तित्व के संबंध में शंकाग्रस्त है। तो देखिए, इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता क्योंकि साहित्य, धर्म, कला आदि मानव चेतना से निर्वासित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला दिया गया है, अणु विस्फोटक को मानवतावाद की मर्यादा देनी तभी संभव है जब व्यक्ति की शुद्धता को राष्ट्र की शुद्धता न बनने दिया जाए। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति इसलिए शंकालु है क्योंकि वह विज्ञान की विध्वंसक शक्तियों से भयभीत है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हमारी विज्ञानाधिकृत शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है, तो इसकी जो महत्वपूर्ण देन है वह जीवन का अपरिसीम भौतिक विकास की देन है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक पत्र का उदाहरण है? तो इसमें जो है, बहन के विवाह में शामिल होने के लिए मित्र को लिखा गया पत्र जो है ये अनौपचारिक पत्र का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये आपका पैराग्राफ से क्वेश्चन नहीं था, ये पैराग्राफ के अलग का क्वेश्चन है। अगला दिया गया है, ड और ढ को कहा जाता है, तो ड और ढ को विकसित वर्ण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? तो अनुनासिक व्यंजन जो होते हैं आपके वर्ग का पंचमा अक्षर जो होता है ये अनुनासिक व्यंजन होते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला दिया गया है, एक की वर्तनी शुद्ध है, तो एक की जो वर्तनी शुद्ध है वो उन्नयन जो दिया गया है इसकी वर्तनी शुद्ध है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नीचे लिखे वाक्यों में से कौन सा वाक्य सही है? तो इसमें जो है ये जो वाक्य सही है वो इस समय उसकी अवस्था 30 वर्ष है, ये वाक्य जो है सही है। ऑप्शन नंबर बी। अगला दिया गया है क्वेश्चन, दिया गया है किस शब्द की संधि सही नहीं है? तो जो संधि सही नहीं है वो है आपकी तत् प्लस उपगत नवोपरांत। ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही संधि नहीं है। अगला दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संधि रहित है? तो जो संधि रहित शब्द है वह है आपका फलस्वरूप। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इनमें से किस विकल्प में तत्पुरुष समास है?
तो तत्पुरुष समास जो है आपका तुलसीकृत जो है ये तत्पुरुष समास है। किस विकल्प में द्वंद्व समास नहीं है? तो जो परमपिता जो है इसमें द्वंद्व समास नहीं है। अगला दिया गया है, इनमें से किस शब्द में कोई उपसर्ग नहीं है? तो जो उपसर्ग नहीं है वो है आपका बेलदार। बेलदार में जो है कोई उपसर्ग नहीं है। किस शब्द में गार प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? तो गार प्रत्यय का प्रयोग जो है उसमें स्नानागार में जो है इसमें गार प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। अगला दिया गया है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द नहीं है। तो तत्सम शब्द नहीं है वो है आपका त्योहार जो है ये तत्सम शब्द नहीं है। किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है? तो सभी शब्द दंड, सिर और शाक में जो है ये सभी शब्द तत्सम शब्द है। अगला दिया गया है, निम्न में से यौगिक शब्द कौन सा है? तो यौगिक शब्द जो है आपका वोटदाता जो है ये यौगिक शब्द है। किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है? मुझे 1 गिलास दूध चाहिए, इसमें जो है निपात शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। किस वाक्य में क्रिया आकर्मक रूप में प्रयुक्त हुई है? तो जो है वह बिना बात ही हंस रही है में क्रिया आकर्मक रूप में प्रयुक्त हुई है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किस विकल्प में सभी विशेषण शब्द संज्ञा शब्दों से रचित हैं? तो इसमें जो है पीड़ित दैनी में जो है ये सभी जो विशेषण शब्द संज्ञा शब्दों से रचित हुई हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? तो सर्वनाम का भेद जो है वो गुणवाचक जो होता है ये सर्वनाम का भेद नहीं होता। इनमें विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा जो है समता जो है ये विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। क्रिया विशेषण रहित वाक्य है। तो क्रिया विशेषण रहित वाक्य वह अपनी कक्षा का सबसे होशियार विद्यार्थी है, ये जो है क्रिया विशेषण रहित वाक्य है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है? तो इसमें अपनदान कारक होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे, वाक्य का काल पहचानिए। तो इस वाक्य का जो काल होता है वो होता है अपूर्ण भूतकाल। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला दिया गया है, निम्न में से कौन से शब्दों का विकल्प स्त्रीलिंग में नहीं आता? तो जो शब्द स्त्रीलिंग में नहीं आता वो सप्ताह और महीना जो होता है ये स्त्रीलिंग में नहीं आता। हिंदी में वचन होते हैं, तो हिंदी में आपके 2 वचन होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, स्त्रीलिंग और पुरुषलिंग। अगला दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? एक वचन और बहुवचन होता है। हिंदी में वचन 2 होते हैं। और अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो पुल्लिंग शब्द जो होते हैं वो आपका होता है संचालक जो होता है ये पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला दिया गया है, किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है? तो निपात का जो प्रयोग हुआ है वो है मुझे आने तो दो। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रयागराज में बोली जाने वाली बोली है, तो इसमें जो बोली जाने वाली बोली अवधी होती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला दिया गया है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म गलत है? तो गलत युग्म जो है वो आपका भोजपुरी पूर्वी हिंदी है। किस विकल्प में गलत परिभाषिक शब्द है? तो गलत जो परिभाषिक शब्द है वह है आपका अप्रेंटिस जो होता है प्रशिक्षण, ये जो होता है आपका गलत परिभाषिक शब्द है। अगला दिया गया है, मानवतावाद का अंग्रेजी अनुवाद है। तो मानवतावाद का अंग्रेजी अनुवाद जो होता है वो होता है ह्यूमैनिसिज्म। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आंख फेर लेना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका जो अर्थ होता है उदासीन हो जाना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आदमी बनना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है, तो इस मुहावरे का जो अर्थ होता है वह होता है आपका अच्छा व्यवहार सीखना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आह का अंधा नाम नयन सुख लोकोक्ति का सही अर्थ चुने, तो इस लोकोक्ति का सही अर्थ होता है आपका गुण के विरुद्ध नाम होना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। किस वाक्य में विदेशी मूल के शब्द नहीं है? तो जो वाक्य दिया गया है विदेशी मूल के शब्द नहीं है वो है आपका
वह सदैव सच बोलता है में जो है आपका विदेशी मूल नहीं है। किस विकल्प में विलोम शब्द युग्म नहीं है? तो विलोम शब्द युग्म जो है ये आपका संग्रह और परिग्रह में जो है आपका विलोम शब्द युग्म नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला दिया गया है, निम्नलिखित में विलोम युग्म है। तो विलोम युग्म जो है आपका जो दिया गया है सुकर और शुष्कर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किस विकल्प में संस्कृत भिन्नार्थक शब्दों का अर्थ भेद नहीं है? तो इसमें जो भेद नहीं है वह है आपका वृंत और वृंद। समूह मंठल जो समूह डंठल है इसमें जो है संस्कृत भिन्नार्थक शब्दों का अर्थ भेद सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला दिया गया है, कही हुई बात को फिर कहना वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। तो इस वाक्यांश के लिए जो आपका सार्थक शब्द है वह है आपका पृष्ठ पेषण। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मैंने लड़के को पुस्तक पढ़ाई, तो इसमें जो है आपका द्विकर्मक क्रिया हो जाएगी, मैंने लड़के को पुस्तक पढ़ाई। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला दिया गया है, इनमें संयुक्त वाक्य कौन सा है? तो इनमें जो संयुक्त वाक्य है वह है आपका वह आगे बढ़ गया लेकिन परिवार पीछे रह गया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में नदी का पर्यायवाची नहीं है। तो नदी का पर्यायवाची जो अपसर्सी होता है ये नदी का पर्यायवाची नहीं होता। किस विकल्प में सभी शब्द पेड़ के पर्यायवाची हैं? तो पेड़ के जो पर्यायवाची हैं वह है आपके बिटप और द्रुम। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला दिया गया है, किस विकल्प में परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो पर्यायवाची शब्द जो नहीं है वो है आपका कपोत और पिक में जो है पर्यायवाची शब्द नहीं है। एक टोकरी भर मिट्टी किसकी कहानी विदा है? तो ये जो है आपकी माधवराव स्प्रे की कहानी है। एक टोकरी भर मिट्टी जो है माधवराव स्प्रे की विधा है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आदि आदि शब्द युग्म का सही अर्थ है। तो इसका जो सही अर्थ होता है वो होता है आपका आरंभ और अभ्यस्त। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी आर्थिक को राज्यसभा का अनुमोदन मिलना आवश्यक नहीं है, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो इसमें जो है आपका विधेयक किसी आर्थिक विधेयक को राज्यसभा का अनुमोदन मिलना आवश्यक नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा आज का हमारा 26 नंबर का प्रैक्टिस सेट। चलिए देखते हैं 27 नंबर में जो हमारा प्रैक्टिस सेट दिया गया है वो उसमें क्या क्वेश्चन दिया गया है। देखिए 27 नंबर प्रैक्टिस सेट, और इसमें जो है पहला क्वेश्चन जो आपका दिया गया है वो दिया गया है, किस विकल्प में तत्सम और तद्भव दोनों प्रकार के शब्द समाहित है? तो इसमें जो है जो आँख और काक और आम दिया गया है, इस में जो है आपका तत्सम और तद्भव दोनों शब्द समाहित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में देशा शब्द है। तो इसमें जो देशा शब्द है वो है आपका टेंटुआ जो है ये आपका देशा शब्द है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किस विकल्प के सभी शब्द तद्भव है? तो तद्भव जो शब्द है वो है आपका छकड़ा काजल और खेत जो है ये तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है। अगला दिया गया है, इनमें क्रिया में से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो जो भाववाचक संज्ञा नहीं है वह है आपकी खटाई। खटाई जो है ये क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। गुणवाचक विशेषण से संबंधित वाक्य कौन सा है? तो इससे संबंधित वाक्य जो होता है, हमें कपटी व्यक्ति से दूर रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऐसा रोग जो छूने मात्र से फैलता हो के लिए सार्थक शब्द होगा। तो इसके लिए जो शब्द होता है वह होता है संक्रामक रोग। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो इसके लिए जो एक शब्द होता है वो जिज्ञासु होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। किस वाक्य में क्रिया सकर्मक रूप में प्रयुक्त हुई है? तो इसमें जो है वह पतंग उड़ा रहा है में जो क्रिया है वो सकर्मक रूप में प्रयुक्त हुई है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
अगला दिया गया है किस विकल्प में सभी संज्ञा शब्द क्रिया शब्दों से निर्मित है। तो क्रिया शब्दों से जो निर्मित शब्द है वह है आपका भूल, हंसी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। किन समश्रुत शब्दों का अर्थ भेद सही नहीं है। तो जो भेद सही नहीं है वह है आपका चीर, चीर, वस्त्र और दीर्घाकाल। ऑप्शन नंबर सी जो है ये समश्रुत शब्दों का अर्थ भेद सही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला दिया गया है परिच्छद, परिच्छेद शब्दों का सही अर्थ भेद है। तो इसका जो सही अर्थ भेद है वह है आपका आवरण और अनुभाग। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। किस विकल्प के शब्द परस्पर विलोम नहीं है। तो जो विलोम शब्द नहीं है वह है आपका श्लाघनीय और प्रशंसनीय, जो है ये विलोम नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला दिया गया किस वाक्य में संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग हुआ है। तो इसमें जो है अपराधी ने पुलिस के सामने झूठ बोला में है जो है संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया गया है विस्मयादि बोधक शब्दों के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो इसमें जो है आपका ये प्रायः वाक्य के प्रारंभ में आते हैं। ये जो है आपका विस्मयादि बोधक शब्द के संबंध में कथन सही है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ सुमेलित हैं। तो इसमें जो है जो दिया गया है सर्वथा और सर्वदा, सब तरह से और सदैव हमेशा, जो है ये दिया गया है ये समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ सुमेलित हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है किस वाक्य में मध्यम पुरुष का प्रयोग नहीं हुआ है। तो मध्यम पुरुष का जो प्रयोग नहीं हुआ, हम अपने आप को भूल गए में जो है मध्यम पुरुष का प्रयोग नहीं हुआ है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हिमालय से अनेक नदियां निकलती हैं, इस वाक्य में किस कारक के परसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो इसमें जो है अपादान कारक का प्रयोग हुआ है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में संप्रदान कारक के परसर्ग विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो जो संप्रदान कारक का जो चिन्ह प्रयोग हुआ है वह हुआ है आपका राम के हित लक्ष्मण बन गए थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है जिसका आचरण अच्छा हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द होगा। तो इसके लिए जो है सदाचारी जो होता है ये जिसका आचरण अच्छा हो सदाचारी होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द स्त्रीलिंग है। तो जो सभी शब्द स्त्रीलिंग, इमली, चांदी और लौकी जो है ये सभी शब्द जो है स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है किस विकल्प में कोई भी शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। तो जो स्त्रीलिंग शब्द नहीं है वह है आपका नींबू, दही और केला, जो है ये स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। कौन सा एक सदैव एक वचन में प्रयुक्त शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है। तो जो इसमें जो शब्द दिया गया है वह है आपका आकाश, जो है ये सदैव एक वचन में प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है इनमें से कौन सा संधि शब्द गलत है। तो जो संधि शब्द गलत है वह है आपका सत धन मार्ग, जो दिया गया है सदमार्ग, ये जो आपका संधि शब्द है ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस शब्द की संधि सही है। तो जो संधि सही है वह है आपका शीत धन ऋतु, जो है शीतर्तु, जो है ये सही शब्द है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला दिया गया है किस विकल्प में कर्मधारय समास नहीं है। तो कर्मधारय समास जो दिया गया है वो आपका आप बीती में जो है कर्मधारय समास नहीं है। विधि की यही है कि जो जन्मा है उसकी मृत्यु अवश्य होगी, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो जो विधि की यही है, तो विधि की जो दिया गया है इच्छा यही है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। विधि की इच्छा यही है कि जो जन्मा है उसकी मृत्यु अवश्य होगी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है अथॉरिटी शब्द का सुसंगत परिभाषी शब्द नहीं है। तो जो सुसंगत परिभाषी शब्द नहीं है वो है आपका लेखकीय अधिकार। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। किस विकल्प में सुसंगत परिभाषी शब्द नहीं है। तो जो सुसंगत परिभाषी शब्द नहीं है वो दिया गया है
ट्रांसपोर्ट जो आयात निर्यात होता है ये परिभाषित शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला दिया गया है किस वाक्य में भाववाच्य नहीं है, तो भाववाच्य जो दिया गया है वो आपका दिया गया वह प्रतिदिन स्कूल नहीं जाता में जो है भाववाच्य नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला दिया गया है किस मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है, तो जो मुहावरा दिया गया है वो है घड़ों पानी पड़ना जो है बहुत वर्षा होना, ये जो है मुहावरे का अर्थ सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला दिया गया है आग बबूला होना का भावार्थ है, तो आग बबूला होना का जो भावार्थ है वह है आपका अत्यंत क्रोध करना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा लोकोक्ति का उपयुक्त भावार्थ है, तो इसका जो उपयुक्त भावार्थ है वह है कुसंगत से बुरे का अधिक बुरा हो जाना। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला दिया गया है किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयुक्त हुए हैं, तो वो शब्द है आपका अधिकारी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है द्वंद्व समास का उदाहरण है, तो द्वंद्व समास का उदाहरण जो है शीतोष्ण होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से समानार्थी शब्द कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो जो सही नहीं है वह है आपका कमल अम्ब और आब जो है ये समानार्थी शब्द का जोड़ा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है, तो इसने आदिकाल को जो है बीज वपन काल नाम से कहा है, इसकी संज्ञा दी है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन रीतिकाल का कवि है, तो रीतिकाल का जो कवि है वह है आप वृंद जो है ये रीतिकाल के कवि हैं। होरी किस उपन्यास का पात्र है, तो होरी जो है ये आपका गोदान उपन्यास का पात्र है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जब कोई सरकारी पत्र ज्ञापन या कार्यालय ज्ञापन एक साथ अनेक प्रेषितियों को भेजा जाए तब उसे क्या कहते हैं, तब उसको जो है कहा जाता है परिपत्र। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन स्त्रीलिंग नहीं है, तो जो स्त्रीलिंग नहीं है वो पानी जो है ये स्त्रीलिंग नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग शब्द जो है ये अरहर जो है ये स्त्रीलिंग शब्द है। अगला क्वेश्चन दिया गया हमारा गद्यांश से, तो आइए इसको पहले पूरा पढ़ लेते हैं। वीडियो को आप लोग पुश करके जरूर पढ़ लीजिएगा। दिया गया है रूढ़ संज्ञा और कथापूर्ण विशेषण देकर घटना या संवाद को पहले से तय कर देने वाली कहानियों ही पूरक वे तमाम रचनाएं कही जा सकती हैं जिन्हें कविता कहकर हिंदी पाठ्य पुस्तकों में शामिल किया जाता है। हिंदी विषय के अंतर्गत पढ़ाई जाने वाली तथा कथित कविताएं पढ़कर बच्चों को दी गई पंक्तियों का लक्ष्यार्थ पहचानना और लिखना होता है। जिसे मैं लक्ष्यार्थ कह रहा हूँ वह प्रायः एक घिरते हुए प्रतीकार्थ जैसा दिखता अवश्य है, पर इसे प्रतीकार्थ कहना ठीक नहीं होगा। प्रतीकों में आभा का गुण होता है, यानी जिस भाव का अनुभव की क्षणिक रचना वे मन में करते हैं उन्हें इर्द गिर्द एक आभावृत्त की गुंजाइश रहती है। इस आभावृत्त को हम ऐसा निर्जन क्षेत्र कह सकते हैं जिसमें हमारी कल्पना कविता की मदद से थोड़ी देर विचार लेती है और ऐसा कुछ देखने में समर्थ हो जाती है जो निर्दिष्ट नहीं था कवि के द्वारा तो नहीं ही था, हमारे होशियार मन द्वारा भी नहीं। इस निर्जन क्षेत्र के दरवाजे खोलने की क्षमता के कारण ही कविता की शिक्षा को भाषा शिक्षा की मान्यता सीमित परिधि के परे जाने वाली शिक्षा माना जा सकता है। कविता ही भाषा शिक्षण में यह मुक्तिदायी आयाम जोड़ सकती है, लेकिन यह संभावना तथाकथित कविताओं की मदद से नहीं खोली जा सकती है जो हिंदी की पाठ्य पुस्तक में अनिवार्य रूप से शामिल रहती हैं। क्वेश्चन दिया गया है इसमें कविता की शिक्षा को भाषा शिक्षण की सामान्य परिधि के परे जाने वाली शिक्षा क्यों माना जाता है, तो इसको जो है आपका माना जाता है
सामान्य भाषा शिक्षण अनुमान कल्पना करने का अवसर नहीं देता, जबकि कविता में बिना किसी पूर्वधारण की कल्पना करने के पर्याप्त अवसर होते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निर्जन क्षेत्र किस अर्थ की ओर संकेत करता है? तो निर्जन क्षेत्र जो है ये आपका आभावृत्त की ओर निर्देश करता है। अनुच्छेद के पूरक शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ये जो हुआ है आपका कविता के लिए प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला दिया गया है, प्रतीकों में कौन सा गुण होता है? तो प्रतीकों में जो है आपका आभा का गुण होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सा वाक्य आसन्न भूतकाल में है? तो आसन्न भूतकाल में जो है जो वाक्य दिया गया है वह है आपका मैंने आम खाया। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन ये आपका पैराग्राफ से नहीं है, ये पैराग्राफ से अलग का क्वेश्चन है। अगला दिया गया है, गौ का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तो इसमें जो सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से है वह है आपका गौएं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला दिया गया है, हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? तो वो जो नहीं आएगा वह है आपका विवृत स्वर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अघोष है? अघोष वर्ण जो क होता है ये अघोष वर्ण है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है? वाक्य का शुद्ध रूप लिखिए। तो इस वाक्य का जो शुद्ध रूप है वह है आपका पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा हमारा 27 नंबर का प्रैक्टिस सेट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।